नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट को एनालिसिस करेंगे। निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा भी देखेंगे यहाँ पे और चार्ट पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है इसको भी समझेंगे। प्लस अब मार्केट कैसा मूव कर सकता है, क्या लाइफ टाइम हिट करेगा नहीं करेगा, इस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन डाटा पे और यहाँ पे हम समझेंगे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है और यहाँ से अब मार्केट किस साइड मूव करेगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने के बाद ग्लोबल मार्केट में काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला, स्पेशली नैस्डैक के अंदर, क्योंकि नैस्डैक काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ था। अपने टॉप से ऑलमोस्ट 40% तक का उसमें ड्रॉप देखने को मिला था। वहाँ से अब करीब 9 से 10% की रिकवरी देखने को मिली है। और जैसा कि ऑलरेडी लास्ट मंथ में अगर हम बात करें तो करीब डाउ के अंदर 14% की रैली देखने को मिली थी, तो वो थोड़ी बहुत और एक्सटेंड होती हुई दिखाई दी है। और करीब कह सकते हैं हम एक्सपेक्टेशन के साथ 15-16% डाउ अपने लो से रिकवर कर चुका है। बट अब मार्केट किस साइड मूव करेगा, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर हम, जैसे कि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट के बारे में बताया था डाउ में, तो वो ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया है। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि ये कितना सस्टेन करता है हायर साइड पे, क्योंकि अब क्या है, चीज़ें अब इम्प्रूव हो रही हैं। आपको ये ब्रेकआउट दिख रहा है, ये ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो होगा 34,000। 34,000 के ऊपर अगर ये क्लोज देना स्टार्ट करता है तो हम ये समझ सकते हैं कि जितना भी नेगेटिविटी थी यूएस मार्केट के अंदर, वो सारी पूरी पूरी अब प्राइस इन हो चुकी है। अब मार्केट कहीं ना कहीं कुछ नया देखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि डाउन में कोई इतनी बड़ी रैली नहीं थी, अभी भी ये स्टिल एक रेंज के अंदर है, तो हम ऐसा भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये यहाँ से ऊपर मूव करके एक नया लाइफ टाइम हाई बना सकता है। ठीक है, बट थोड़ा बहुत सेंटीमेंट यहाँ पे इम्प्रूव रहेगा। लेकिन एक चीज़ ये समझ लीजिए, यूएस इन्फ्लेशन अभी भी बहुत हाई है। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि उनका टारगेट 2% का है, अभी भी 7.7 है। भले वो पीक आउट हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। मार्केट ओवरसोल्ड था, नैस्डैक ओवरसोल्ड था, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से नीचे आई है। बट स्टिल इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, हो सकता है 75 बेसिस नहीं तो 50 बेसिस बढ़े, बट स्टिल बढ़ेंगे, तो वो मार्केट के लिए स्टिल नेगेटिव है। तो ज़्यादा बड़ी होप मत जगा लीजिएगा आप, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ऊपर के लेवल पे आप फंस सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अपने मार्केट पे चलते हैं। तो देखो, हमारे मार्केट के लिए जाहिर सी बात है अभी सब कुछ ओके है। बट एक चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे कि हायर लेवल पे मार्केट मूव नहीं कर पा रहा है। गैप अप गैप अप गैप अप में ही ये ऊपर सस्टेन कर पा रहा है, बट ऑन स्क्रीन मार्केट बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब मार्केट फंसा सकता है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर ऑप्शन चेन डाटा को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 18,400 की कॉल पे करीब 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे करीब 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 18,300 की कॉल पे 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे कितना है, 58 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 18,500 पे आपको 49 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है, अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है 18,500, 18,600, यही दो लेवल इंपॉर्टेंट है। 18,500 के आसपास ये गया तो फिर चांसेस हैं कि ये नया लाइफ टाइम हिट कर सकता है निफ्टी। ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले मंथली चार्ट लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, मंथली चार्ट लगा हुआ है, एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब आप मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो, ये जिस लेवल पे इसकी क्लोजिंग आई है ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अब मंडे को भी हो सकता है गैप अप देखने को मिले, तो आपके लिए एक जो चांसेस होंगे कि नया एक लाइफ टाइम हाई बन सकता है, जो कि आपका कितना है, करीब 18,604 का। ठीक है, तो यहाँ से करीब करीब 250 पॉइंट का एक रनर अप हो सकता है। अब रनर अप ऑन स्क्रीन होगा, गैप अप में होगा, ये किसी को नहीं पता। मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस यही हैं कि गैप अप खुलेगा मंडे को। अगर गैप अप खुलता है, लेट अस सपोज 18,450 60 के जोन में जाता है, तो वहाँ से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा गैप अप खुल के मार्केट फिर नीचे आने की कोशिश कर सकता है। बट एक चीज़ हमें ये समझनी है कि लाइफ टाइम हिट होने के बाद मार्केट क्या करता है, इस चीज़ को हमें समझना है। तो अगर हम पिछले कुछ ट्रेंड को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक चीज़ ये कंफर्म होती है कि जब भी मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास जाता है तो उसके नेक्स्ट मंथ एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो एक लाइफ टाइम हिट हुआ, उसके बाद एक डीप करेक्शन, हालांकि ये कोरोना वायरस की वजह से था,
बट जब भी इसने लाइफ टाइम हिट किया एक करेक्शन हमें देखने को मिला है। अगर रिसेंटली बैंक निफ्टी ने भी जब लाइफ टाइम हिट किया था आपका 41,800 का, वहाँ से ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिला था। तो अब आपको हायर साइड पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है, कोई एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है। ये तो मैं आपको पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली बता रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन पे मार्केट नहीं बढ़ेगा। आप स्क्रीन पे पैसा कमाने वाले लोग हो, आपको ओवर द नाइट पोजीशन नहीं रखते हैं ज़्यादातर लोग। जो लोग रखते हैं उनको प्रॉफिट मिल रहा है, जो लोग नहीं रखते हैं उनको ऑन स्क्रीन पे पैसा मिलता है जब मार्केट मूव करता है। मार्केट मूव ही नहीं करेगा तो ऑन स्क्रीन पे पैसा कमाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो मंथली चार्ट पे एक चीज़ यहाँ पे अच्छी लग रही है कि जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि आप यहाँ से क्या हुआ है ये देख रहे हो। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा या फिर ये यहाँ से दोबारा से करेक्शन दिखाएगा, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ट्रेंड देखोगे तो मार्केट ने कभी भी कंटिन्यूसली 2 महीने कोई भी रनअप नहीं दिखाया है। आप ये देख रहे हो यहाँ पे रनअप है, बट इससे पहले कभी भी कोई रनअप नहीं दिखाया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा खासा रनअप हो चुका है, तो आप एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिसंबर जनवरी मंथ में। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी कि आप, जाहिर सी बात है, दिसंबर और जनवरी मंथ को अगर आप टोटल करते हो तो आपके पास करीब 40 ट्रेडिंग सेशन के आसपास होते हैं, और 40 ट्रेडिंग सेशन में के बाद आपको एक बजट भी है। तो बजट से पहले हो सकता है मार्केट में एक 8 से 9%, 10% तक का करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, जो कि ऑलमोस्ट हर बजट से पहले आता ही है लगभग। ठीक है ना, ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। वीकली चार्ट पे चलते हैं, तो वीकली चार्ट को देखते हैं। वीकली चार्ट पे आपको क्लियरली दिख रहा है क्या हो रहा है। आपको कंटिन्यूसली आपको 1 वीक, 2, 3, 4, 5, 6 वीक से कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बन रही है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे इतना अच्छा रनअप जाहिर सी बात है चल रहा है, तो मैक्सिमम चांस है कि लाइफ टाइम हिट होने के बाद एक डीप करेक्शन आ सकता है। कहाँ तक का आ सकता है, एक्सपेक्टेशंस होगी 17,500 तक का, और 17,500 ब्रेक करता है तो 17,000 तक का। ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली अब मार्केट स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है ना, स्ट्रेच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे ये हायर लेवल पे करेक्शन दिखा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे आप समझोगे तो वीकली चार्ट पे क्या है कि अब आपके पास जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो ये एक, जिसके पास ये क्लोज हुआ है। दूसरा, अब आपके पास सीधा सीधा लाइफ टाइम हाई ही होगा। तो अब इसके इस चैनल के अंदर से कहीं से भी ये रिवर्स कर सकता है। हो सकता है लाइफ टाइम हिट करने के बाद करे, या ये भी हो सकता है कि बीच में से कहीं से 18,500 से भी रिवर्स कर जाए। लेकिन रिवर्स करेगा ज़रूर, ये एक ही बार में फंसाएगा सबको, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ऐसा मार्केट है, अच्छा मार्केट है, ऊपर जा रहा है, बट आप देख रहे हो कि मार्केट को कंटिन्यूसली अगर आप ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, आपको स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, और जैसे कि अब तो HDFC ट्विंस भी चल गए 5-5, 6-6%। तो अब मार्केट के पास कुछ बची नहीं है थीम जिसके बेसिस पे मार्केट ऊपर मूव करे। बैंकिंग में आपको पता ही है कि बैंक कैसे ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, कितने धीरे धीरे बैंक, आप देखो ना, 41,500 के बाद 42,300 का जो हाई बना, उसमें बैंक निफ्टी को चलने में कितनी दिक्कत आई। 8 से 9 ट्रेडिंग सेशन का कंसोलिडेशन, उसके बाद 300 पॉइंट यहाँ पे चला है, वो भी गैप अप में चला है, ऑन स्क्रीन नहीं चला है। ऑन स्क्रीन जो मार्केट बढ़ता है वो एक स्ट्रेंथ बताता है, गैप अप में सिर्फ ग्लोबल क्यूज के चलते अगर मार्केट ऊपर खुल रहा है तो वो 1-2 दिन ही सस्टेन कर पाता है, फिर आपको करेक्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, डे चार्ट पे अगर आप देखोगे तो डे चार्ट पे अभी क्या दिख रहा है आपको, प्राइस एक्शन पॉजिटिव बना हुआ है, ये अच्छी बात है यहाँ पे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल ये होगा हमारे लिए, जिसके नीचे हम जाएंगे तो एक डीप करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। आप देखो यहाँ पे हायर साइड पे, आप देखो कि क्या हो रहा है। हायर साइड पे आपका जब भी मार्केट जा रहा है, मार्केट बहुत ही स्लो मूव कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इधर भी आप देख सकते हो। हायर साइड के लिए मार्केट क्या है, बहुत ही स्लो मूव कर रहा है, जो कि ये बता रहा है कि मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे ऊपर की साइड वीक ही है। सिर्फ ये कह सकते हैं हम कि शॉर्ट करने वाले या फिर सेलर एग्रेसिवली सेल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए मार्केट ऊपर टिका हुआ है। बट ये सिलसिला कब तक चलेगा ये चीज़ फिलहाल नहीं पता, बट मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये सिलसिला अब टूटता हुआ दिखाई दे सकता है, हो सकता है लास्ट 3। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि अब क्या है, मार्केट की जो स्ट्रेंथ है ऊपर की तरफ वो थोड़ी सी वीक हो रही है, और अब ये कभी भी एक बड़ा फॉल दिखाने के लिए तैयार है। अब ये कब दिखाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली एंड ऑफ द सीरीज, यानी जो मंथली सीरीज होगी उसमें आपको एक डीप करेक्शन देखने को
मिल सकता है अराउंड 500 से मे बी 17,800 तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। और ऊपर की साइड तो मैंने आपको वैसे ही बोला है कि ऊपर की साइड तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है पैसा बनना नहीं है ऑन स्क्रीन पे। पोजिशनल जो पैसा बन रहा है वो स्टॉक्स में बन ही रहा है, तो फिर मैं उसके लिए निफ्टी फ्यूचर को बाय करके नहीं रख सकता और हायर साइड पे, क्योंकि मुझे पता है कि एक करेक्शन आ सकता है, कभी भी एक करेक्शन आएगा, तो उस करेक्शन पे मैं निफ्टी फ्यूचर लॉन्ग कर सकता हूँ ईजिली, मेरे को ये चीज़ पता है। तो इसलिए मैं हायर साइड पे बिल्कुल बाइंग के लिए इंटरेस्ट नहीं हूँ। और यहाँ पे गैप अप खुला 18,300 से 50 पॉइंट ऊपर गया है, ये 50 पॉइंट में पूरा दिन लगा दिया है, तो पूरे दिन के लिए मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अब मंडे आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना है वो भी आप समझ लीजिए। देखो, अगर मंडे लेट अस सपोज ये ऊपर खुलता है, ठीक है, पहली बात तो ये खुलेगा नहीं, अगर खुलता है अराउंड 18,400 450 के आसपास खुलता है, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा यही 18,500 होगा। और अगर ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करता है तो फिर आप एक बार सेल कर सकते हो, क्योंकि ये क्या करेगा, मल्टीपल गैप बना रहा है, ये आपको ये कंटिन्यूसली गैप बनते हुए दिखा रहे हैं, और ये गैप मार्केट के लिए थोड़े से डेंजरस होते हैं, क्योंकि जैसी सेलिंग आएगी ना, तो जब सेलर सेल करने की कोशिश करेगा तो इन गैप के बीच में बायर इंटरेस्टेड नहीं होगा बाय करने के लिए, तो मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलेंगे, तो वो एग्रेसिव होकर सेलिंग कर सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। अब अगर 18,500 के आसपास निफ्टी खुलता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो आप एक बार सेल करके काम कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ समझ लीजिए। और अगर ये 18,550 के आसपास खुलता है तो फिर हो सकता है एक बार ये ऊपर लाइफ टाइम हिट करने की कोशिश कर सकता है। यानी जितना हो आप 18,600 के आसपास अगर मार्केट खुल रहा है तो आप वहाँ पे सेल करके काम कर सकते हो। 18,500 के ऊपर आपको खुली यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, कहाँ तक का मिलेगा, 18,350 तो आपका पहला टारगेट है, क्योंकि ये गैप बनेगा तो जाहिर सी बात है गैप फिल करने निफ्टी आ सकता है। जिस भी दिन ये इस लेवल को तोड़ता है 18,250 को, तो आप थोड़ा सा एग्रेसिव होके भी सेल कर सकते हो, क्योंकि फिर ये दोबारा से 18,000 के पास जा सकता है। ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। हायर साइड पे अगर आप सेल करते हो और नेगेटिव प्राइस एक्शन के साथ मार्केट नीचे लेवल तोड़ रहा है, तो फिर उस शॉर्ट को थोड़ा सा आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, क्योंकि वो अच्छे प्रॉफिट आपको दे सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया होगा। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फिलहाल पॉजिटिव दिख रही है। ठीक है, और ऑलरेडी एक अच्छा खासा रनअप हो चुका है डाउ के अंदर भी, अगर देखा जाए करीब 16 से 17% का, तो हो सकता है उसमें भी आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डाउ में कोई फर्दर मूवमेंट नहीं आया था, सिर्फ नैस्डैक ही आपका मूव किया है, डाउ ने कंसोलिडेशन दिखाया है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।